बोले श्री राधे गोविंद सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से सभी को प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करते हुए आप हम सभी ने भागवत के महात्म्य, भागवत के प्रथम स्कंद का श्रवण लाभ प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत कथा जो मरण की कला सिखाती है, मृत्यु का तरीका सिखाती है, क्योंकि संसार में अनेक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, सबका अपना अपना गुण है, सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों को लेकर के ही वो ग्रंथ लिखे गए हैं। भागवत का उद्देश्य, भागवत का जो मूल कारण है वो यही है कि मृत्यु से हर एक आदमी घबराया हुआ है, मरने से डरता है, मृत्यु का डर है। इसलिए उस भय से व्यक्ति को मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत जी को सुनाया गया है। कथा सुनने से मृत्यु दूर हो जाती है ऐसा नहीं है, पर इसलिए सुनाई गई कि मरने का डर दूर हो जाए। क्योंकि एक राजा है जिसको श्राप लगा है कि उसके जीवन के 7 दिन बाकी हैं, 7वें दिन तक्षक नाग आकर के उसको डसने वाला है। तो राजा स्वाभाविक है थोड़ा तो चिंतित है, लेकिन उसे पता है कि जब मेरे साथ मेरे सामने एक इतना बड़ा संतों का समूह बैठा है तो अवश्य ये संत मुझे उस मृत्यु के कुएं से, उस डर से, उस भय से मुक्त करा सकते हैं। कलयुग आरंभ हो चुका था और कलयुग में कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान मिल चुके थे। कलयुग जिन जिन जगहों पर रहता है वो भी आपने सुना। कहते हैं 4 युग हैं हमारे, चारों युगों में भगवान को पाने के अलग अलग साधन हैं, पर अक्सर हमने सुना है कि कलयुग में बड़ा पाप है। लेकिन भागवत की माने तो भागवत लिखती हैं कि हाँ, कलयुग में पाप भी होंगे, कलयुग में बुराइयां भी होंगी, लेकिन कलयुग में एक सबसे अच्छी चीज है जो बाकी के 3 युगों में नहीं है। बोले ऐसी कौन सी चीज है?
कहा कि सतयुग में जो हजारों वर्षों तक साधना तपस्या करने का फल मिलता है, त्रेता में वही 100 साल करने से फल मिलता है, द्वापर में वही 1 साल तक साधना करने से फल मिलता है। और व्यास जी लिखते हैं कलयुग में तदहना प्राप्यते कलौ, यानी कलयुग में 1 दिन और रात मिलकर के भी आप भगवान नाम का कीर्तन करो तो वो फल आपको 1 दिन में भी प्राप्त हो जाता है। जो सतयुग में हजारों साल तक तपस्या करने से फल मिलता है, कलयुग में 1 दिन में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाए राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग जैसा युग कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग जो है ये भक्ति का युग है, ये भक्ति का साधन करने का सबसे अच्छा युग है। क्योंकि सतयुग में आप गलत काम करो नहीं, पर सोच लो बैठ करके, तो उस सोचने का भी और युगों में करने जैसा फल मिलता है कि भाई तुमने सोचा तो इसका मतलब कर्म हो गया सोचने भर से। और कलयुग में भगवान ने छूट दी, क्योंकि भगवान जानते हैं मानव की जो कलयुग की बुद्धि है ये तो जब भी बैठती है जब उल्टा ही सोचती है। तो जब ये उल्टा सोचती है, अगर इसको पाप देने लगे उन सोच का तो फिर इसका कल्याण होना असंभव है। इसलिए भगवान ने थोड़ी सी छूट दे दी कि कलयुग में मन पर तुम्हारा अगर नियंत्रण नहीं भी है तो भी अगर तुम भगवान का नाम स्मरण जाप करते रहोगे तो कली काल में कलयुग में भगवान की प्राप्ति तुमको सहज में हो जाएगी। और यही कलयुग का लाभ है। कोई बहुत बिरला ही होगा जिसने कभी ये सुना होगा, अन्यथा तो जितने भी ग्रंथ हैं महापुरुष हैं वो यही कहते हैं कि भैया भगवान को पाने के लिए आपको ना तो घर द्वार छोड़ना ना संसार छोड़ना, बस जहाँ हो जैसे हो आप बस हरि का भजन करो, हरि का स्मरण करो, उनके नाम का जाप करो। कलयुग में नाम रटते 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 जपते जपते राम 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 कृष्ण हरि श्री राधे हरे कृष्ण ये बोलते बोलते ही जीव का कल्याण होना कलयुग में संभव है। कोई ये कहे कि जी मन लगा करके नहीं होता, तो फिर कलयुग में ये भी छूट दी कि तुमको बस जपना है। ऐसे कैसे जपने से ही केवल कल्याण हो जाएगा क्या? बोले बिल्कुल होगा। भोजन आप खा रहे हो, मन कहीं और है, टीवी देख रहे हो, किसी से फोन पे बात कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, पर फिर भी भोजन करने से भले मन कहीं और हो पर पेट तो भर ही जाता है। शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए वो तो मिल ही जाता है। हाँ, फर्क बस इतना है, एक भोजन है पेट भरने के लिए और एक भोजन है स्वाद ले ले करके खाने के लिए। स्वाद लेके खाना है तो मन लगा के खाओ, और अगर ये है कि नहीं भाई हमको तो स्वाद भी नहीं आ रहा, वह पेट भरना है, तो पेट भरने के लिए तो कैसे भी भोजन कर लो, मन कहीं और हो, बातें कर रहे हो, भोजन कर रहे हो तो भी पेट भर जाएगा। वैसे ही भगवान का नाम है, अगर कल्याण के लिए जपना है तो जपते रहो, मन कहीं भी और हो, कल्याण तो होगा ही होगा। पर अगर अपने अंतर के सुख के लिए, अपने स्वाद के लिए जपना है तो उसके लिए मन लगा के जपो, फिर उसका अलग आनंद आएगा। इसलिए कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणम। जैसे कीचड़ हो, खूब सारा मैल हो, कीचड़ हो, गंदगी हो,
अब है तो कीचड़, पर उस कीचड़ में एक फूल खिलता है। कौन सा फूल खिलता है? कौन सा फूल खिलता है? कमल। कमल को अगर देखा जाए और कमल की सुंदरता को देखा जाए, और जिसको पता नहीं हो कि ये कमल कहाँ से पैदा हुआ है, और उससे तुम ये पूछो कि कहाँ से निकला, तो बोलेगा बड़ा कोई अच्छी जगह होगी, सुंदरता वाली जगह होगी, कोई बढ़िया पेड़ होगा, उस पर ये फूल लगा होगा, उस पर ये पुष्प लगा होगा। आप उससे कहो नहीं ये गंदगी कीचड़ से पैदा हुआ है, तो मानेगा नहीं। अगर पता नहीं है तो कहेगा इतना सुंदर पुष्प कीचड़ में कैसे हो सकता है। जैसे कीचड़ में एक फूल खिल जाता है, वैसे ही श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये कलयुग दोषों का कीचड़ है, दोषों का खजाना है, पर इस दोषों भरे कलयुग में एक कमल पैदा हुआ, और वो कमल है भगवान का हरिनाम। इस इतने गंदगी भरे युग में भी एक भगवान नाम का कमल खिला, इसको जो अपने जीवन में ग्रहण करता है उसका कलयुग में कल्याण होता है। तो इसलिए कलयुग शुरू हुआ, सब संतों की शरण में राजा परीक्षित गए। परीक्षित जी ने जाकर के संतों से निवेदन किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो उसके दिल में दिन रात मरने का डर है, हाय हाय मैं मर ना जाऊं, हाय कुछ हो ना जाए, उन लोगों को मृत्यु के डर से बचना है तो क्या करें? तो श्री सुखदेव जी वहां पधारे और सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब मैं तुमको वो कथा सुनाऊंगा जिसके श्रवण पान से, जिसके सुनने से 7 दिन की बात तो छोड़ दो, क्षणार्धम क्षेमार्धम, एक क्षण में भी तुम भगवान को पा सकते हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बस शर्त है कि पूर्ण समर्पण के साथ इस कथा को सुनना, और इस आशा से सुनना कि ये जो भागवत है ये मुझे भगवान के और करीब लेकर के जाएगी, भगवान के नजदीक ले जाने का काम भागवत जी करती हैं। भागवत का काम पुण्य देना नहीं है, पुण्यों से तो भागवत मिली है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम यथा भागवतम लभेत, जन्मों जन्मों के जो पुण्य अर्जित हुए, या फिर ये भी कहो जब भगवान की कृपा हुई तो भगवान की कथा मिली। अब भगवान की कथा मिली तो फिर अब क्या मिलेगा इसके बाद? पुण्य। बोले नहीं नहीं, भागवत कथा सुन करके पुण्य नहीं, भागवत कथा सुन करके भगवान आपके जीवन में आएंगे, यही भागवत का लाभ है। भागवत भगवान की पहचान कराने वाली है, और जब भागवत जी हृदय में बैठ जाती हैं तो मन में फिर एक ही बात आती है, समझो क्या? तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो,
कहते हैं कि दिन में अपने मन को 50 बार ये बात याद दिलानी चाहिए कि हम किसके हैं। बोले हम भगवान के हैं। हमारा रिश्ता किससे है? हमारा रिश्ता भगवान से है। बोले फिर ये बाकी जो संसार में है, बोले ये सब छोड़ो, भूल जाओ इन रिश्तों को। यहाँ इस संसार के जो रिश्ते हैं ये सब चंद दिनों के हैं, और चंद दिनों के रिश्तों के लिए अपने उस जो जन्मों जन्मों का रिश्ता है उसको भुलाना, ये पागलपन है, ये मूर्खता है। संसार के रिश्ते चंद दिनों तक रहेंगे, कुछ दिनों तक रहेंगे, और उसमें भी उन रिश्तों में उनको ना तुम्हारे सुख से मतलब, ना तुम्हारी तकलीफों से मतलब, बस उनका अपना सुख होता रहे, उनका अपना मन मर्जी होती रहे, तब तो वो तुमसे सुखी रहेंगे। और अगर जहां तुमने उनकी मन मर्जी करनी बंद करी, रोकी, तो सबके असल चेहरे सामने आ जाएंगे। और यहाँ जितने बैठे हैं सबने संसार की असलियत, असल चेहरा कभी ना कभी तो जीवन में देखा ही होगा। तो फिर जब असल चेहरा देखा तो इतना तो समझ जाना चाहिए ना कि असल रिश्ता फिर किससे है, वो भी तो पहचान लो। संसार में कोई तुम्हारी एक बात ना माने तो उससे तुम रिश्ता तोड़ देते हो। भगवान ने कभी रिश्ता तोड़ा? भगवान ने हमसे कभी अपना संबंध तोड़ा? हम कभी भगवान को बैठ करके ना याद करते हैं, ना उनका स्मरण करते हैं, ना उनके लिए उनके सामने बैठ करके उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। उनके दिए गए इस विश्व, इस संसार में हम रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी उनको धन्यवाद नहीं करते। क्या भगवान ने कभी हमसे अपना संबंध तोड़ा? वो तो बार बार कहते हैं कि नहीं, जीव मेरा है। ये जगत में जो मनुष्य आया है ये मेरा अंश है, ये मेरा अपना है। भगवान बार बार कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, पर हमारे हृदय में ये बात नहीं आती कि भगवान तुम मेरे हो। इस बात को अपने हृदय में बिठाने के लिए ही भागवत का श्रवण पान करो। अब तक संसार के इस जीवन में सबने सब कुछ निभाया, जिम्मेदारियां निभाई, सब कुछ निभाया, क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ? एक बार भगवान से उनके चरणों में बैठ करके कह करके देखो, उनसे अपना रिश्ता जोड़ करके देखो। और महापुरुष कहते हैं अच्छी बात हमारे लिए ये है कि दुनिया में किसी से हमें रिश्ता जोड़ना पड़ता है, पर ठाकुर जी से तो हमको जोड़ना है ही नहीं, उनसे तो रिश्ता है हमारा। जोड़ना पड़े मजबूरी में, न चाहते हुए भी, तो वो तो अलग बात है, पर ठाकुर जी से तो हमारा रिश्ता है। और जिनसे हमारा रिश्ता है, जो ठाकुर जी से, उन प्रभु का अगर कोई उनका याद, उनकी विस्मृति कर देता है, यानी उनको भूल जाता है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा घाटा है। घाटा ये नहीं है कि भाई हमारा काम ठीक नहीं चल रहा, भाई हमारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, हमको नौकरी नहीं है, हमको पैसा नहीं है, घर दुकान मकान नहीं, ये घाटा नहीं है। ये तो संसार की नजरों में घाटा है, पर असल घाटा ये है कि जब इंसान, जब जीव इस मनुष्य जन्म को पाकर के भी भगवान को याद नहीं कर पाता, वो इस जीवन का सबसे बड़ा घाटा है। आदमी चाहे कितने भी जीवन में सुख के पीछे भाग ले, उसे हमेशा मिलेगा दुखी। क्यों? क्योंकि जब तक उसके जीवन में आनंद में श्री प्रभु नहीं होंगे, तब तक सब कुछ होते हुए भी उसके पास वो हमेशा हमेशा दुखी रहेगा। तो सुख कहाँ है? बोले सुख श्री ठाकुर जी के चरणों में है, सुख उनके नाम में है, सुख उनकी भक्ति में है। तो जब उनकी भक्ति में सुख है, तो फिर भगवान को याद, भगवान का स्मरण क्यों नहीं करते?
ले भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद करो, अपने रिश्ते को याद करो कि श्री ठाकुर जी से हमारा क्या रिश्ता है। एक बड़ा प्यारा भाव कहा जाता है, गाया जाता है कि हे प्रभु, इतने जन्मों से अगर है आपसे रिश्ता है, इसलिए उस संबंध, उस रिश्ते को याद करें, हमारे हृदय में वो भाव जागे, हम पर ऐसी कृपा करिए। परमात्मा के रूप में वो बाहर बैठा है और आत्मा के रूप में वही भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। इसलिए मुझी में रहकर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। पर्दा कहीं ना कहीं लगा है, इसलिए भगवान होते हुए भी इस जीव को दिखाई नहीं देते हैं, हृदय में बैठे हुए भी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि माया अपना पर्दा फैला करके रखती है और सामने बैठे हुए भगवान का भी दर्शन नहीं होता। इसलिए पर्दा हटाना ज़रूर होगा, और ये पर्दा केवल और केवल आप ही हटा सकते हैं। इसलिए कोई तो रिश्ता ज़रूर होगा इस संसार में। अगर जिसने जन्म लिया है, चाहे वो कीट पतंगा ही क्यों ना हो, उसका भी भगवान से एक रिश्ता है। आत्मा का परमात्मा का रिश्ता है, और इस रिश्ते को कोई नकार नहीं सकता। सबसे पुराना रिश्ता है ये। इसलिए संबंध ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। कोई सोचे ज्ञान क्या होता है? ज्ञान में किसी ने बड़े बड़े मंत्र रट लिए, कंठस्थ कर लिए, वो विद्वान हो सकता है, ये उसकी विद्वता है। पर ज्ञानी कौन है? ज्ञानी, उसका ज्ञान इसी बात से पता चलता है कि भगवान से जिसका संबंध ज्ञान हो जाए, भगवान से जिसका जो रिश्ता है उसका ज्ञान हो जाए, वही वास्तविकता में असल ज्ञान है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित को, हे राजन, ये 7 दिन तुमको मिले हैं, इन 7 दिनों में तुम भगवत प्राप्ति का पूर्ण प्रयास करो, कथा सुनो, और कथा सुन करके अपने संशय का नाश करो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न आए पूछते जाना, और मैं उसका उत्तर देता जाऊंगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ किया। सबसे पहले भगवान की निष्काम भक्ति का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। निष्काम भक्ति मतलब भक्ति 2 तरह की होती है, एक होती है सकाम भक्ति, एक होती है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति क्या होती है? हे भगवान, हमारा ये काम कर दो, हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। हे भगवान, हमारी मनोकामना पूरी कर दो, हम वृंदावन जाके परिक्रमा लगाएंगे। ये क्या है? ये सकाम भक्ति है, मतलब चाह की भक्ति है, मांग की भक्ति है, अदला बदला करने की भक्ति है, लेन देन की भक्ति है। इसको कहते हैं सकाम भक्ति। एक होती है निष्काम भक्ति। निष्काम मतलब कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं भगवान से, दे तो भी राजी, न दे तो भी राजी, सुख दे तो भी राजी, दुख दे तो भी राजी, उसकी मर्जी में अपनी मर्जी शामिल कर लेना, ये होती है निष्काम भक्ति। पर इस दुनिया में कोई कुछ ही लोग होंगे गिने चुने जो भगवान की निष्काम भक्ति करते, नहीं तो सारी दुनिया के मन में भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहती है, मांग की पोटली रहती है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। भगवान के दरबार में उनके सामने भी खड़े हैं तो भी दर्शन नहीं कर रहे, वह मांग रहे हैं। भगवान भी बैठे बैठे सोचते हैं कि हमेशा मांग नहीं आता, कभी कभी मिलने भी आ जाए कर, कभी कभी हाल चाल पूछने ही आ जाए कर। पर वहां हर जगह केवल मांग रहती है। दे तो ठीक, नहीं दे तो
33 करोड़ देवी देवताएं दूसरा पकड़ लेंगे। शंकर जी नहीं सुन रहे तो हनुमान जी को पकड़ लेंगे, हनुमान जी नहीं सुन रहे तो शनि देवता है शनिवार को, उनको पकड़ लेंगे। पर असल बात तो यह है कि अगर शास्त्र के हिसाब से बात करें तो जब तक जीवन में एक इष्ट एक भगवान नहीं आएंगे तब तक जीव भटकता ही रहेगा। एक भगवान के प्रति, एक आराध्य के प्रति मन लग जाना चाहिए, मन समर्पित हो जाना चाहिए, प्रेम हो जाना चाहिए। बाकी जितने भी संसार में देवी हैं, देवता हैं, भगवान हैं, सबको प्रणाम कर देंगे, उनमें भी अपने भगवान का भाव रख के प्रणाम करेंगे, लेकिन प्रेम बस एक ही से करेंगे। तो जैसे कहते हैं, उदाहरण देते हैं, एक घर में कोई लड़की होती है, महिला होती है, उसके कई सारे सास होती हैं, चाची सास, ताई सास, बड़ी सास, छोटी सास, कई सारे देवर हो सकते हैं, कई सारी ननद हो सकती है, पर पति बस एक होता है। वो घर में सबका सम्मान करेगी पर प्रेम पति से ही करेगी, क्योंकि उसका रिश्ता जुड़ा उस पति के ही कारण है, इसलिए प्रेम उसी से करेगी। तो वैसे ही जितने भी भगवान के और संबंधी देवी देवता, हम सब उनको प्रणाम करेंगे, लेकिन प्रेम करने की बारी आएगी तो केवल और केवल भगवान से करेंगे, अपने ठाकुर जी से करेंगे। तो इसको निष्काम भक्ति कहते हैं। इस निष्काम भक्ति में भगवान मिलते भी जल्दी हैं, क्योंकि एक कोई लगातार पुकारते रहोगे तो कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। एक कोई जब हर रोज पुकारेंगे बुलाएंगे तो कभी तो ठाकुर जी सुनेंगे। अब जब मन ही एक जगह नहीं टिक रहा, कभी यहाँ भागता, कभी उस देवी के पास, कभी उस भगवान के पास, कभी उसके पास, तो फिर कौन सुने। वो वाली बात है कि आदमी नदी में जा रहा, नाव में बैठा, तूफान आया तो नाव डूबने लगी, तो जैसे नाव डूबी तो उसने हाथ जोड़े शंकर भगवान को बुलाया, हे महादेव मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, हमारी नैया डूब रही है। तो जैसे ही महादेव आने को तैयार हुए, उसे लगा महादेव सुन नहीं रहे, देर हो गई उनको, तो इतने ही महादेव जी से शिफ्ट होकर के हनुमान जी पे पहुंच गया। हे हनुमान जी मेरी रक्षा करो। महादेव ने सोचा अब बेटा जब हनुमान जी को बुला रहा है तो फिर वो ही बचाने आएंगे जरूर। हनुमान जी अपना गदा लेके तैयार हुए, कोई हमें बुला रहा है चलो हम जाते। इतने फिर बदल गया, बोले हे गणपति बाबा मेरी रक्षा करो। हनुमान जी ने सोचा अब तो गणपति जी जाएंगे। ऐसे करते करते नैया डगमग डगमग नदी में डूबती रही उसकी। और वैसे ही हमारी नैया है, डगमग डूबती रहती है, कभी इस बात पर कभी उस डाल पर, ऐसे ही भटकते रहते। इसका मतलब ये नहीं है, मेरी बात को सही से समझिएगा, नहीं समझोगे तो आपकी अपनी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि हमारे जितने 33 कोटि देवी देवता उनका सम्मान नहीं करना है, सबका करना है, सब हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, प्रणाम सबको करना है। पर जैसा कहा प्रेम एक ही से करना है, दिल एक ही को देना है। तो कोई भी आराध्य हो, जिसका जिसमें रुचि हो, किसी को ठाकुर जी प्रिय हैं तो ठाकुर जी को भजो, किसी को श्री राम जी की लीला प्यारी है तो राम जी को भजो। अब जिनको ठाकुर जी प्रिय हो ठाकुर जी को भजते हैं, जिनको ठाकुर जी प्रिय तो रहते हैं, ऐसा कोई अंतर नहीं रहता, पर किसी किसी को भगवान मर्यादा में अच्छे लगते हैं, इसलिए वो राम जी का भजन करते हैं। राम जी का भजन करते हैं और ठाकुर जी का जो भजन करते हैं उनको हंसी मजाक में कहते हैं, अरे कहाँ इस चोर के पीछे पड़े हो, आओ हमारे राम जी की शरण में। खूब चलता है राम और कृष्ण वालों में, आनंद में, वो कोई सीरियस वाला झगड़ा नहीं होता, आनंद का झगड़ा होता है। कहते एक बार हनुमान जी महाराज एक बगीचे की रक्षा कर रहे थे, सुरक्षा में बैठे थे। अब हनुमान जी परम राम भक्त, और उसी बगीचे में आए श्री अर्जुन जी फूल लेने।
ये भाव राज्य की कथा है, मतलब कोई ऐसा ना समझे क्योंकि कहाँ हनुमान जी त्रेता में कहाँ, पर ये भाव की कथा है। तो श्री हनुमान जी महाराज बगीचे की मर्यादा तोड़ भी देते क्योंकि उनके ठाकुर जी वैसे हैं। तो ये अपने अपने भाव की बात है, जिसको भगवान कृष्ण प्रिय कृष्ण को भजो, जिनको राम प्रिय राम को भजो। तो जो भी करा लो हूं मैं तुम पर न्यौछावर, अब तो दौलत मेरी तेरे नाम। ऐसे श्री प्रभु को प्रणाम करते हुए, चाहे राम कृष्ण हरि सब समान है, एक है, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन जिसका जिनमें मन लग जाए, जिनको जो भाए, वो उन भगवान को उनकी आराधना करे। ईश्वर है तो एक ही, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तो जैसा कहा था भगवान के 24 अवतारों के समय में, जिसको जो प्रिय लगे, इसलिए भगवान ने इतने सारे अवतार बना दिए कि जिसको जो प्रिय लगे उस अवतार को तुम भजो। तो ऐसे श्री ठाकुर जी, उनमें जिनकी निष्काम प्रीति हो जाती है, वैसे भक्त ही भगवान को पाते हैं और उनका कल्याण होता है। इसलिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। ऐसे श्री प्रभु को प्रणाम करते हुए आगे, उन्हीं भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, भगवान ने सृष्टि का सृजन किया। और भगवान जिस सृष्टि का सृजन करते हैं, जैसा एक दिन कहा था कि सृष्टि बनाने वाला भी वही, सृष्टि बनने वाला भी वही, और सृष्टि का जब विनाश होता है तो बाद में भगवान में मिलना ही ये सृष्टि का काम है। भगवान के विराट रूप का वर्णन सुनाया, भगवान ने विराट रूप धारण किया है, अनेक अनेक भगवान के अवतार हैं। ये संसार में जो दिख रहा है, आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है, आकाश पाताल धरती, ये हवा, ये जल, ये वायु, ये वृक्ष, ये जीव चराचर के जितने जगत के लोग, ये सब भगवान के ही अंश से प्रकट हुए। भगवान के कानों से दिशाएं प्रकट हुई, भगवान के दोनों पलकों से रात और दिन प्रकट हुआ, भगवान के मन से चंद्रमा प्रकट हुए, भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य, चरणों से शूद्र। ये सब भगवान के ही द्वारा बनाई गई सृष्टि है। इसलिए इस सृष्टि में कोई भेद नहीं है। जो लोग कई बार धर्म के नाम पे लड़ते हैं, जाति के नाम पे लड़ते हैं, संप्रदाय के नाम पर लड़ते हैं, अगर आप किसी से इस नाम से लड़ रहे हैं, इसका मतलब आप भगवान को ही नीचा दिखा रहे हैं। क्योंकि सभी जातियों में, सभी संप्रदायों में भगवान ही है। तू इस जाति का, हम बड़े वाली जाति, तू छोटी वाली जाति, ये सब भेदभाव की बातें भगवान का भक्त नहीं करता। हरि को भजे सो हरि का हो। असल जाति उसकी निम्न है, शूद्र वो है जो भगवान का भजन नहीं करता। और अगर कोई शूद्र जाति का होके भी भगवान का भजन कर रहा है तो वो किसी संत महात्मा से कम नहीं है। श्री हरिदास ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी गोद में उठाकर के पूरी यात्रा निकाल करके लेकर के गए मृत्यु के उपरांत। उन्होंने नहीं सोचा कि ये यवन कुल का है, मैं भगवान का अवतार हूँ। अरे भगवान को भजने वाला पूजनीय होता है। जाति पाति के नाम पे जो इतना झगड़ा, इतना अधर्म बढ़ रहा है, धर्म के नाम पर झगड़ा इतना बढ़ रहा है। हाँ, अपने से बड़ा कुछ भी नहीं, ये बात सही है। जैसा हमने कहा कि एक भगवान, उनको एक को दिल दो, हमारे जो हैं वो सबसे ऊपर, उनसे ऊपर कोई नहीं।
पर दूसरे को हम नीचा दिखाएं ये अधिकार हमको नहीं है। दूसरे को हम गाली दें, अब शब्द दें, ये अधिकार हमको नहीं है। किसी ने नहीं दिया भगवान को ये अधिकार। सब इस दुनिया में सब जीव, सब जाति पाति, ये सब भगवान के द्वारा बनाई गई है, तो उसमें फिर भेदभाव काहे का? हम इसको नहीं छुएंगे। हाँ, जो आदमी गलत काम करता है उसको मत छुओ। जो अच्छे कुल में जन्म लेके भी मांस खा रहा है, उसके घर जाकर के तुम उसका कुल देख के बस भोजन कर ले रहे हो। क्यों? क्योंकि बड़े जाति का है, खा रहा है वो मांस मदिरा, शराब पी रहा है। कैसी ऊंची जाति, कर्म उसके एकदम निम्न जाति के। तो भगवान को भजने वाला चाहे कोई भी हो, शास्त्रों में लिखा, अरे हमारे इस सनातन धर्म में तो जो ऐसा भी उदाहरण है जहां वैश्या भी भगवान को भजती है तो उसको भी जाकर के साधु प्रणाम करते हैं। तू भगवान का भजन कर रही है। जो भगवान को भजे वो प्रणम में। तो संसार भगवान ने अनेक रूपों में बना करके सृष्टि का निर्माण किया। भगवान ही संसार बन गए, भगवान ही जगत बन गए। इसलिए श्री सुखदेव जी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। कहाँ भगवान नहीं है? कथा आती है नानक की, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं। एक उदाहरण एक और महापुरुष का भी है, मुझे नाम अभी स्मरण में नहीं, पर उनकी भी यही कथा है कि वो एक बार गए थे तो भगवान की जो शिवलिंग थी उसकी ओर चरण पैर करके सो गए। अब किसी ने देखा तो देख करके कहा, रे तू वैसे तो बाबा जी है, साधु का वेश है, और वैसे तुझे इतनी भी नहीं पता कि भगवान की ओर पाँव नहीं करते। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि एक काम कर, जहां भगवान नहीं है मेरे पैर उधर कर दे। अगर तुझे लगता है कि यहां भगवान है तो जहां नहीं है मेरे पांव उधर कर दे। तो उसने कहा लो, उसने पैर पकड़े और दूसरी तरफ घुमाया, और कहते जैसे उसने दूसरी तरफ घुमाया तो शिवालय का मुख भी उधर ही घूम गया जिस तरफ उनके चरण गए। फिर उसने दूसरी तरफ घुमाया, फिर शिवलिंग घूमता घूमता वहीं आ गया। और तब उनको समझ आया कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी कभी दिखने में लगता है कि अमर्यादा कर रहे हैं, पर अमर्यादा नहीं होती, उसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। तो भगवान के भक्तों के लिए तो भगवान कण कण में है। उनके लिए भगवान किसी एक ही जगह पर नहीं, एक मंदिर एक तीर्थ में नहीं है, सब जगह पर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। सब जगह भगवान ईश्वर विराजमान है। तो सृष्टि प्रकरण, सृष्टि में ब्रह्मा जी का प्रागट्य भगवान नारायण की नाभि से हुआ। ब्रह्मा जी प्रगटे। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, जाओ ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करो। अब ब्रह्मा जी बेचारे बड़े संशय में पड़ गए। सृष्टि का निर्माण हमारे तो बस की बात नहीं, हमसे तो एक मच्छर भी ना बने, कैसे करें सृष्टि का निर्माण? भगवान ने कहा उसके लिए तुम भजन करो, तप करो, तब से तुमको बल मिलेगा, फिर तुम सृष्टि का निर्माण कर पाओगे। तब ब्रह्मा जी गए, सहस्त्र वर्षों तक तप किया, और तब श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना करी। आगे श्री सुखदेव जी महाराज उद्धव और विदुर जी का संवाद सुनाते हैं। एक बार श्री उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ है। ये बात है जब भगवान चले गए, पृथ्वी छोड़ के जब चले गए, उसके बाद का ये प्रसंग है, उद्धव और विदुर का मिलन। तो उद्धव जी विदुर जी को प्रणाम करते हैं, विदुर जी उद्धव जी को प्रणाम करते हैं। दोनों एक दूसरे को कहते हैं आप बड़े भक्त हो, आप बड़े भक्त हो। जब भी दो भक्त मिलेंगे तो वहां आप होगा, और जब दो संसारी मिलेंगे तो वहां मैं होगा, कि हम बड़े हम बड़े। तो उद्धव जी कहते हैं विदुर जी को आप बड़े हो, आपके घर भगवान आए। विदुर जी कहते हैं अरे बड़े तो आप हो कि भगवान ने आपको अपना मित्र कहा, सखा कहा। उद्धव जी ने कहा आप कह रहे हो, चलो मान लेते हैं, पर एक बात कहें, जाते जाते भी भगवान ने आपको याद किया कि उद्धव विदुर मिल जाए तो उसको मेरी याद देना।
सोचो, जाते समय भी आपको याद किया तो भगवान आपसे कितना प्रेम करते होंगे। और आपके लिए भगवान का जो प्रेम है ये किसी से छुपा हुआ थोड़ी है, सारा जगत जानता है, सारी दुनिया जानती है। जब भगवान दुर्योधन के दरवाजे पर आए और दुर्योधन को समझाया, विदुर जी ने तो पहले ही ये कोशिश कर ली थी, लेकिन दुर्योधन ने विदुर जी का खूब अपमान किया, भरी सभा में अपमान किया। विदुर जी चाहते तो अपने अधिकार का उपयोग कर सकते थे, पर विदुर जी ने सोचा कि अब बहुत हुआ, अब यहाँ रहना ठीक नहीं। जहाँ दिन रात आपको कोसा जाता हो, जहाँ दिन रात आपको नीचा दिखाया जाता हो, जहाँ दिन रात आपको गालियाँ दी जाती हो, उस स्थान पर अपना सम्मान खो करके करोगे भी तो क्या करोगे। किसी ने कहा कि झुकना उतना ही चाहिए कि जितने आप टूट न जाओ। अगर टूटने की कगार पर आ गए तो फिर उस झुकने का भी क्या लाभ, क्या फायदा। कोई अपशब्द सुनाता जा रहा है, सुनाता जा रहा है, और वो सुना तभी रहा है जब तुम सुन रहे हो, नहीं तो किसी की ये हिम्मत नहीं कि तुमको वो अपशब्दों को, तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचा सके। और ऐसे समय में क्या करना चाहिए, बोले लठिया लेके झगड़ा करना चाहिए, बोले नहीं, हिंसा करने से कोई लाभ नहीं है। जो स्थान तुम्हें उपयोगी न लगता हो उस स्थान को त्याग दो, उन लोगों से दूरी बना लो, ताकि तुम्हारी अशांति भी भंग ना हो और उस स्थान को छोड़ करके जाने में ही तुम्हारी भलाई है। विदुर जी ने कहा, यहाँ पड़े पड़े ये दुर्योधन रोज हमको सुनाता है, इससे अच्छा एक कुटिया बनाएंगे, वहाँ रूखा सूखा खाएंगे, भजन करेंगे। विदुरानी को साथ ले गए, अपनी पत्नी को, और वहाँ जा कर के कुटिया बना करके भजन किया। दोनों मिल करके सुबह उठ करके दिनचर्या बनाई, ठाकुर जी की सेवा करते। नियम था सुबह उठ के इतना देर माला करेंगे, फिर इतना देर कीर्तन करेंगे। खाने में ज़्यादा कुछ इधर उधर की चीज़ खाते नहीं, फलहार लेते थे। फलहार के लिए कहीं जाना पड़ता नहीं, जंगल था, कहीं से फल ले लिए, कहीं से कोई सब्जी ले ली, कंद मूल फल खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन श्री विदुर जी को सूचना मिली कि श्री कृष्ण द्वारिका से आ रहे हैं दुर्योधन के पास। विदुर जी के मन में भाव जागा, काश भगवान हमारी झोपड़ी में आ जाए, हमारी कुटिया में आ जाए। भगवान ने कहा, मन में तो आ गया कि भगवान हमारी कुटिया में आ जाए, पर कहने की, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कैसे कहें, कैसे बोले। भगवान के सामने तो इतने बड़े बड़े राजा हाथ फैलाए खड़े होंगे, उनके द्वार पर निवेदन करने खड़े होंगे, तो भला हम जैसों की वहाँ क्या पूछ होगी। पर हमारे ठाकुर जी का बस यही स्वभाव उनको सबसे अलग बनाता है। दुनिया में कोई वीआईपी दिखेगा तो उसको सबसे पहले कमरे में बुलाया जाएगा। किसी से मिलने चले जाओ, हम तो सबकी बात करते हैं, चाहे कोई कथा प्रवक्ता हो, साधु हो, कोई अच्छा साधु हो तो अलग बात है, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई बड़ा व्यक्ति वहाँ पहुँच जाएगा तो उसको तुरंत एंट्री मिल जाएगी। कोई बड़ा व्यक्ति घर भी बुलाएगा तो भी उसको आज्ञा मिल जाएगी कि भाई हाँ तुम्हारे घर आ जाएंगे। लेकिन कोई ज्ञान में या धन में छोटा होगा, वो जा कर के कहेगा भैया हमें मिलना, बोले नहीं नहीं तुम नहीं मिल सकते। लेकिन ठाकुर जी के दरबार में ऐसा नहीं है। भगवान के दरबार में तो जो अधिक से अधिक दीन होता है उसकी सुनवाई सबसे पहले होती है, उसको सबसे पहले सुना जाता है, उसको गले लगाया जाता है। भगवान ने सोचा, भगवान ने कहा कि आज हम जा रहे हैं शांति दूत बन के। पता तो है हमको रिजल्ट अभी से कि दुर्योधन मानने वाला तो है नहीं, पर कभी कभी क्या होता है, पता होता है कि ये काम होगा नहीं, लेकिन फिर भी बोल करके उस पुण्य को कमा लेना चाहिए।
बोल करके उस पुण्य को अर्जित कर लेना चाहिए। अब जैसे हम कई बार कथा में बोलते हैं कि भाई मांसाहार मत खाओ, माला करो, भजन करो, ये दहेज मत लो, प्लास्टिक का उपयोग मत करो, मतलब जो भी सामाजिक बातें हैं ये सब बोली जाती हैं। अब पता है कि ये बोलने से जितने भी यहाँ बैठे हैं थोड़ी सब बात मान लेंगे, कितना भी बोलो, एक आध मानते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, पर सब मान लेंगे ऐसा तो नहीं है। पर ना कह करके हम अपने पुण्य को क्यों खोए? कोई माने न माने ये उसकी मर्जी, पर हम कह करके निवेदन कर, कोई आपका दोस्त है शराब पीता है, नशा करता है, आप उससे कहो भैया नशा नहीं करना चाहिए। कोई मांस खाता है दोस्त, उसको समझाओ भैया ये गलत बात है, देखो मांसाहार नहीं करना चाहिए। बोले सुनते नहीं है वो, मत सुने। कोई नहीं सुन रहा तो मत सुने, लेकिन आप उस गलत कर्म को एक बार उनसे निवेदन जरूर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कल को जब कर्मों का परिणाम आएगा तो हम कह सकेंगे कि हमने निवेदन तो किया था कि भाई जीव हत्या मत करो, पर ये नहीं माने तो इनकी मर्जी। और ऐसे मित्रों को तुरंत त्याग देना चाहिए जिनमें इस प्रकार की कोई बीमारी हो, मतलब कोई दुर्गुण हो, नशा हो, गलत खाते हो, गलत पीते हो, मांस खा रहे हैं, आप उनके साथ बैठ के उन्हीं की टेबल पर भोजन कर रहे हो और आप कहते हो अरे नहीं नहीं यही तो मांस खा रहा, हम थोड़ी खा रहे हैं। लेकिन मांस जहां रखा होगा, जिस थाली में रखा होगा, जिस टेबल पर रखा होगा, उसके चारों तरफ का जो वातावरण है वो हिंसात्मक बन जाता है। कहीं भी उसकी जो भोजन की जो किरण है, जिनको इंग्लिश में वाइब्रेशन कहते हैं, उसकी जो ऊर्जा है वो चारों तरफ रहती है। अब हिंसात्मक भोजन सामने रखा होगा और उसको देखोगे, उसको सूंघोगे भी तो भी भीतर हिंसा जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति से मित्रता रखने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं। तो भगवान ने आकर के दुर्योधन को कहा कि भैया युद्ध मत कर। दुर्योधन बोला बिना युद्ध के मैं सुई का एक भाग भी इन पांडवों को देने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा तू देने वाला कौन होता, इनका अधिकार है, पांडवों का आधा तो कौरवों का आधा। बोला नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरा अधिकार है इस पर। भगवान ने कहा तो ठीक है, फिर युद्ध हो जाने दो, फिर युद्ध के परिणाम से ही देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। दुर्योधन राजी हो गया। भगवान को तब याद आई, भगवान को स्मरण आया कि भैया हमारा एक भक्त विदुर हमें याद कर रहा है, उसके घर जाना है, उसकी कुटिया पर जाना है। और तुरंत भगवान रथ में बैठ करके रथ को कहाँ ले गए? श्री विदुर जी की कुटिया पर। विदुर जी की कुटिया पर पहुँचे, जा कर के देखा श्री विदुर और विदुरानी जी घर में अकेली थी। उस समय श्री विदुर जी बाहर गए हुए थे। भगवत दर्शन जैसे किया, द्वार खोला, द्वार पर श्री ठाकुर जी को खड़े देखा। जैसे श्री ठाकुर जी को सामने देखा, विदुरानी आनंद में भर गई। आनंद से, खुशी से शब्द नहीं निकले, मुख से क्या बोलूं समझ नहीं आया। पर भगवान ने जैसे तैसे पूरी स्थिति को संभालते हुए विदुरानी के पास बैठे और स्वयं श्री ठाकुर जी ने विदुरानी से भोग पाने की, भोजन करने की इच्छा व्यक्त करी। और तब विदुरानी श्री ठाकुर जी के लिए केला लेकर के आती हैं, भगवान को केला प्रसाद देती हैं और भाव में इतनी डूब जाती हैं कि उनको याद भी नहीं है कि भगवान को क्या खिला रही हैं। इतिहास गवाह है कि विदुरानी जी भगवान को छिलका पवाती हुई भाव में डूब गई। भगवान छिलका पाते पाते विदुरानी के इस भाव को देख कर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी प्रेम में भूल बड़ा मजा देती है। किसी जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ तो भूल का दंड मिलता है,
पर जहाँ प्रेम होगा वहाँ भूल का दंड नहीं होता, वहाँ उसमें भी आनंद आता है। जैसे आप किसी होटल में चले जाओ, होटल में जाओ और आपने ऑर्डर कुछ और किया और उसने दे कुछ और दिया हो, तो आप उस पर एकदम टूट पड़ेंगे, सुनाएंगे कि भैया तुमको हमने बोला क्या था, तुमने क्या दे दिया। या कोई लाने में देरी कर दे, या हमने जो ऑर्डर दिया भूल जाए कि अरे आपने तो हमको ये बताया ही नहीं, तो आप उस पर गुस्सा करते हैं। पर वहीं अगर आप किसी अपने मित्र प्रेमी के घर गए और उसने सब कुछ बनाया आपके लिए, और जब आपने भोजन कर लिया तब वो बाद में भागे भागे आए और आपसे बोला अरे भैया आपने तो भोजन कर लिया, हमने तो एक सब्जी और बनाई थी पनीर की, वो तो देना ही भूल गए, तो क्या आप गुस्सा करेंगे उसके ऊपर? गुस्सा जहां हमारा प्रेम नहीं है उस होटल में वहां तो कर लेंगे कि भाई क्यों नहीं लाया तू, पर जहां हमारा प्रेम है वहां क्या बोलेंगे? अरे भैया कोई बात नहीं, अरे हम तो खुश हैं ये देख करके कि हमारे आने पर तुम इतने खुश हो गए कि तुम्हें याद ही नहीं कि एक सब्जी और बनाई थी, और मन खुश होगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम है। तो इसलिए श्री ठाकुर जी को प्रेम था, इसलिए उस भूल को भी ठाकुर जी बड़े आनंद से ग्रहण करते हैं। और इस संसार में एकमात्र केवल और केवल भगवान ही है जो संसार की कोई वस्तु देखे बिना केवल हृदय का भाव देखते हैं। इसलिए बाबा श्री सूरदास जी अपने भाव में निवेदन करते हैं कि इस दुनिया में अगर सबसे भगवान को पाने की बड़ी कोई सबसे ऊंची चीज है तो वो प्रेम है, सबसे तो श्री सूरदास जी इस पद में वर्णन करते हैं कि संसार में कोई सबसे ऊंची पद्धति है भगवान को पाने की तो वो केवल और केवल प्रेम है। इसी को गोस्वामी जी ने भी कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाननी हारा। केवल प्रेम ही भगवान को पाने का एकमात्र रास्ता है। प्रेम के आगे कोई छोटी मोटी कोई गलतियां हो भी जाएं तो भगवान उसको क्षमा कर दे, अनदेखा कर देते। पता है भगवान को, लेकिन उसके बाद भी श्री ठाकुर जी अनदेखा कर देते हैं। तो भगवान देख रहे हैं कि ये छिलका खिला रही, पर भगवान ने रोका नहीं, टोका नहीं। भगवान कह रहे हैं ये भाव में डूबी है तो इसके भाव को खराब नहीं करना चाहिए। ये जिस भाव में खिला रही हम भी उसी भाव में खा लेते हैं। और भगवान चुपचाप उस छिलके को आरोग लेते हैं। इस प्रकार भगवान ने विदुर जी के घर आकर के इन दोनों दंपति पर कृपा करते हुए अपना आशीर्वाद दिया, अपनी कृपा करी। तो श्री उद्धव जी महाराज विदुर जी को कहते, महाराज आप तो भगवान के बड़े प्रिय हो, प्रेमी हो, इसलिए भगवान ने जाते जाते मुझसे कहा कि उद्धव विदुर मिले तो उसको कहना मैत्रेय ऋषि के पास वो जाए और सत्संग सुने, ज्ञान अर्जित करे। तो भगवान की आज्ञा है तो आप मैत्रेय मुनि के पास चले जाइए। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और यहाँ से श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को कथा सुनाना आरंभ किया। आगे सुखदेव जी भगवान के कथा, भागवत जो है ये भगवान के 24 अवतारों की कथा है। भगवान के 24 अवतार कब हुए, कैसे हुए, सबका वर्णन किया है भागवत में। तो अब सुखदेव जी भगवान ने एक बड़ा विचित्र अवतार लिया, वराह अवतार, उसकी कथा सुनाते हैं। एक बार सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ गए, इच्छा बहुत थी भगवान का दर्शन हो, भगवान से मिलना हो, ये भाव लेकर के श्री सनकादि ऋषि पहुंचे। लेकिन वहां दरवाजे पर खड़े थे भगवान के 2 द्वारपाल, एक का नाम था जय, एक का नाम था विजय। ये भगवान के प्रमुख द्वारपाल हैं। वैकुंठ में प्रवेश करना है तो पहले इनकी अनुमति चाहिए, इनकी आज्ञा चाहिए, तब आपको प्रवेश मिलता है। तो जय और विजय दोनों दरवाजे पर खड़े थे। सनकादि ऋषि ने जाके कहा कि भैया
हमारे हृदय में भाव है भगवान से मिलने का, तो जरा बोल दो, भगवान को जाके सूचना दो। जय विजय ने कहा नहीं नहीं नहीं, भगवान अभी इस समय नहीं मिलेंगे। सनकादि ऋषियों ने कहा कम से कम उनसे पूछ तो लो, उनसे पूछ करके बता दो, मिलना उनको है, तुमको थोड़ी है। बोले नहीं, हमने कह दिया ना अभी नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, हम द्वारपाल हैं, हम जो कह रहे हैं वही होगा। सनकादि ऋषियों ने पहले तो खूब समझाया, कोशिश करी कि ये समझ जाएं कि भैया जिसको मिलना है अनुमति तो उससे लो ना पहले। सनकादि ऋषि ने बार बार जब कहा नहीं समझे, तो अंत में जाकर के फिर परिणाम भुगतना पड़ा। परिणाम क्या भुगतना पड़ा? सनकादि ऋषि ने क्रोध में आकर के दोनों को श्राप दिया, तुम हमारे और भगवान के बीच में बाधा बन रहे हो। एक संत और भगवान के मिलन में जो बाधक बने वो देवता नहीं हो सकता, वो तो राक्षस के समान है। तुम क्यों देव योनि में हो? जाओ, तुम अगले 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लोगे, तुम राक्षस बनोगे, दैत्य बनोगे। अब जब श्राप मिला, अब जय विजय घबराए। अब तक तो बड़ी अकड़ में थे, बड़े घमंड में थे, पर अब जब मुख से वाणी निकल गई, श्राप निकल गया, अब चरणों में लेटे, क्षमा कर दो, माफ कर दो। सनकादि ऋषि ने कहा देखो भैया, बाण निकल गया तो निकल गया, अब ये वापस आने वाला नहीं है, श्राप तो मिल गया है। हाँ, इतनी कृपा हो सकती है, भगवान से जाओ, उनसे निवेदन करो, प्रार्थना करो, वो कुछ कर सकते हैं। तो सनकादि ऋषियों के संग जय विजय आए, भगवान नारायण के चरणों में निवेदन किया, प्रभु हमसे भूल हो गई, श्राप मिल गया, अब क्या करें? भगवान ने कहा हम इतना कर सकते हैं कि हर जन्म में जब तुम दैत्य बनोगे, मैं अपने हाथों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, अपने हाथों से तुम्हारा कल्याण करूंगा, इतना मैं कर सकता हूं। चलो प्रभु, आपके हाथों से तो मरना भी सौभाग्य का विषय है। भगवान के हाथों से मरना मतलब तरना ही है। भगवान मारते थोड़ी है, भगवान तो तारते हैं। मारना तो संसार वालों का काम है, भगवान थोड़ी मारते हैं, भगवान तो तारते हैं। तो जय विजय अगले 3 जन्मों तक दैत्य बने। सतयुग में बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, त्रेता युग में बने रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर में बने शिशुपाल और दंतवक्र। और तीनों को ही भगवान ने, तीनों ही जन्मों में भगवान ने उद्धार किया। राम अवतार में राम जी ने, कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण ने, सतयुग में भगवान नारायण ने और नरसिंह ने। तो सतयुग में ये बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु की कथा बाद में सुखदेव जी सुनाते, पहले कथा आती है हिरण्याक्ष की। हिरण्याक्ष बड़ा शक्तिशाली था, और एक बार इसके मन में युद्ध करने की इच्छा जागी, लड़ने की इच्छा जागी, बेमन मतलब बिना बात। कई लोग होते हैं ना जिनका कोई लड़ने का कारण नहीं होता, वह उनका मन करता है लड़ने का, तो लड़ने के लिए लड़ बैठते, कहीं भी, कभी भी, किसी भी मौके पर भी। क्यों? क्योंकि उनको मजा आता है लड़ने में। तो हिरण्याक्ष बोला मुझे लड़ना है। बोले भाई काय को लड़ना? बोले मेरा मन कर रहा है लड़ने का, मेरा मन कर रहा है युद्ध करूं। सबसे पूछता घूम रहा है तुम हमसे लड़ोगे? सब हाथ जोड़ के बोलते भैया अच्छे बैठे बिठाए काय को लड़े हम तुमसे। पहुंचे आगे, नारद जी मिल गए। नारद जी से बोले आप लड़ोगे? नारद जी बोले हम अच्छा खासा नारायण नारायण जप रहे, हम तुमसे काय को लड़ेंगे? बोले महाराज बड़ा मन कर रहा है किसी से युद्ध हो, 2-2 हाथ हो। नारद जी ने कहा ना ना ना, हम युद्ध उद्ध नहीं करने वाले, पर हाँ तुमसे जो लड़ सकता है ऐसे का पता बता सकते हो। बोले हाँ बता दो, ये भी कोई कम उपकार नहीं। बोले नारायण भगवान वराह अवतार लेकर के समुद्र से पृथ्वी को निकाल के ला रहे, जाओ उनसे युद्ध करो, तुम्हारे बराबरी के हैं, टक्कर के हैं,
बढ़िया युद्ध होगा और तुम्हारा जो युद्ध का मन है वो भी पूरा हो जाएगा। तो बस निकल पड़ा नारायण भगवान से, वराह भगवान से युद्ध करने के लिए। वराह भगवान से जाकर के युद्ध करता है। भगवान ने युद्ध करते करते इसका उद्धार कर दिया। समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के प्रभु लाए, फिर उसी पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी ने प्रकट किए अपने शरीर से। ब्रह्मा जी ने पहले तो 10 पुत्र प्रकट किए, इन सबसे कहा कि तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ, पर इन सब ने मना कर दिया कि हम संसार में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर श्री मनु महाराज और शत्रुपा देवी को प्रकट किया गया, एक स्त्री और एक पुरुष, और उनसे इस सृष्टि को आगे बढ़ाया गया। मनु शत्रुपा के घर पर 3 बेटियां 2 बेटे हुए। उनका वंश बढ़ते 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 आज संसार में इतना बड़ा जो वंश है, ये जो चल रहा है, ये सब ही मूलतः देखा जाए तो मनु महाराज के ही वंशज हैं हम सभी। जैसा मैंने कहा, जाति कोई कुछ भी कह ले, कोई कह ले हम फलाने देश के हैं, कोई कहे हम इस कुल के हैं, पर असल में सबका वंश मनु वंश है, सब मनु की संतानें हैं। महाराज मनु की जो 3 पुत्रियां हैं, उनका विवाह बड़े बड़े राजाओं के साथ हुआ, एक ऋषि के साथ हुआ। उनका वर्णन भी सुखदेव जी करते हैं। श्री ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं श्री करदम महर्षि। करदम महर्षि जिनको तपस्या करना बड़ा अच्छा लगता था, वो जब देखो तप करने बैठ जाते। उनको तपस्या 1000 वर्ष की तपस्या आज पूरी होती, कल फिर से एक नियम लेके और बैठ जाते तपस्या करने। तपस्या ही कर रहे थे कि भगवान ने आकर के उनको दर्शन दिया। तो करदम ऋषि ने कहा कि प्रभु मेरा बड़ा भाग्य, आपने दर्शन दिया, आज्ञा करिए। भगवान ने कहा हमारी आज्ञा है, ये तपस्या छोड़ो और जाकर के ब्याह करो, शादी करो। करदम ऋषि ने कहा प्रभु विवाह करो, हम तो अच्छे खासे यहाँ बैठ के तप कर रहे हैं, ये आज्ञा क्यों दे रहे हैं हमको ग्रस्त धर्म में जाने की। भगवान ने कहा जब तुम जैसे सदपुरुष ग्रस्त में जाओगे तभी तो हम तुम्हारी दंपति के गर्भ से बालक बन के जन्म लेंगे। सदाचारी गृहस्थी के घर ही तो भगवान आते हैं। तो मेरा मन है एक अवतार लेने का, चाहता हूँ कि एक अच्छा कोई माता पिता योग्य मिले, तो इसलिए तुम और मनु महाराज की पुत्री देहूति माता, उनके साथ आप विवाह कर लीजिए और मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, बेटा बन के आऊंगा। अब विवाह हुआ ही कि करदम जी फिर तपस्या पर बैठ गए, तप करने लग गए। माता देहूति ने सोचा कि भाई अब विवाह हुआ है तो इनकी सेवा तो मुझे करनी पड़ेगी। तो ये तपस्या करते रहे और माता देवती इनकी सेवा करती रही, कई 1000 वर्षों तक सेवा करती रही। जब करदम जी की समाधि खुली, आंख खुली तो देखा सामने एक महिला बैठी है, बड़ी बूढ़ी सी, चेहरे पर झुर्रियां, श्वेत बाल। करदम जी पहचान नहीं पाए, पूछा कि देवी आप कौन हो। देवती मैया ने कहा हम आपकी पत्नी हैं, भूल गए? तपस्या पर बैठने से पहले आपका ब्याह हुआ था हमसे, शादी और होती आप तपस्या पर बैठ गए, जब से आज तक हम आपकी सेवा ही कर रही हैं। काले बालों से सफेद बाल हो गए, आप तपस्या पर ही बैठे रहे। करदम ऋषि देहूति के भाव को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए कि इस देवी ने अपना सुख न सोच करके मेरी सेवा निरंतर करी, अब इसको सुख देना ये मेरा भी कर्तव्य बनता है। तो तप के बल से करदम ऋषि ने एक बड़ा सुंदर विमान तैयार किया। सुंदर सरोवर में माता देहूति को लेकर के गए, वहाँ विहार किया अपनी तपस्या से। कई सारी वहाँ दासियाँ आई जो देहूति मैया का श्रृंगार करती हैं, उनको सुंदर बनाती है। डुबकी लगाई सरोवर में तो माता देहूति एकदम सौंदर्यवान बन गई, युवा बन गई।
और वहीं उसी पुष्पक विमान में विहार करते करते 9 कन्याएं कर्दम महर्षि के घर में प्रकट हुई। 9 बेटियां हैं, 9 देवियां। उन 9 का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ जिनसे ब्राह्मण कुल चला है। वशिष्ठ जी, अत्रि जी, इन सबको 9 ऋषियों को 9 कन्याएं कर्दम ऋषि की दी गई और जो गोत्र बनते हैं वो भी इन ऋषियों के ही नाम पर वो गोत्र बने, ब्राह्मणों के। तो 9 कन्याएं हो गई। कर्दम ऋषि बोले अब हम फिर जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने। माता देवती ने कहा जो मुख्य कारण था विवाह करने का वो तो अभी रह ही रहा है, भगवान पुत्र बन के आएंगे, भगवान की आज्ञा थी तब तो आप तब करने जाओगे, तो पुत्र होने तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद आप तपस्या के लिए चले जाना। तो कर्दम ऋषि रुके और फिर माता देवती गर्भवती हुई और उनके घर श्री कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। कर्दम ऋषि ने कहा देखो प्रभु आपकी आज्ञा थी बेटा बन के आना, आप आ गए, अब हम चलते हैं। और प्रणाम करके श्री कपिल भगवान को कर्दम ऋषि वहां से चले गए तपस्या पर। रह गए माता देवती। माता देवती जानती तो हैं कि ये तो साक्षात भगवान ही है, भगवान ही का संग हो सकता है। 2 लोग अगर बैठ कर के घर परिवार के कोई अच्छी बातें कर रहे हो, अच्छी चर्चा कर रहे हो, वो सत्संग है। तो माता देवती ने सोचा कि ये हमारा बेटा है लेकिन है तो भगवान, तो इसलिए इनके पास सब समस्याओं का समाधान होगा। तब माता देवती ने पूछा है निर्वीणाम नितराम भूमन अशत इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। माता देवती का ही प्रश्न नहीं है, ये सबका प्रश्न है। क्या प्रश्न है? माता देवती कहती है निर्वीणाम नितराम भूमन अशुद्ध इंद्रिय दर्शनात्। इस संसार में आदमी नाच रहा है। कैसे नाच रहा है? बोले इंद्रियों की आज्ञा पर नाच रहा है। इंद्रियां होती ना हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये हमें नचा रही हैं और इन सब का मालिक है मन। मन फिर जो जो आज्ञा देता है, नहीं बोलते आज मेरा ये मन कर रहा है, तो ये मन कर रहा है, ये मन कौन है? ये मालिक है हमारे शरीर का। मालिक तो है पर अब इस मालिक को कितना अधिकार देना ये हम पे निर्भर करता है। हम अपने जीवन का मालिक किसको बनाते और कितना बनाते ये हम पे अधिकार है। एक गाड़ी की स्टीयरिंग होती है जो जिससे गाड़ी चलती है। अब वो स्टीयरिंग तो एक ही है लेकिन उसको दाएं घुमाओगे तो गाड़ी राइट में चली जाएगी, उसको बाएं घुमाओगे तो लेफ्ट में चली जाएगी। और स्टीयरिंग जिसके हाथ में हो उसको स्टीयरिंग कंट्रोल भी करनी आनी चाहिए, तभी गाड़ी चलेगी। जाना उल्टे हाथ और घुमा दे सीधे हाथ तो जा करके दीवार में ठुक जाएगी गाड़ी, लग जाएगी। तो नियंत्रण आना चाहिए। तो श्री कपिल भगवान कहते माता मन जो है ये इस गाड़ी का, ये समझ लीजिए स्टीयरिंग व्हील है। कब कहाँ कैसे हम जो संसार वाले होते हैं, हमारे मन की जो स्टीयरिंग वो हमारे हाथ में नहीं है, वो संसार की वस्तुओं के हाथ में या लोगों के हाथ में। वो हमें जैसा रिमोट कंट्रोल चाहे वैसा नचाएंगे। पर जो भगवत भक्त होते हैं उनका जो मन का जो रिमोट कंट्रोल है वो उनके हाथ में होता है, इंद्रियां उनके वश में होती हैं, इसलिए उनको गोस्वामी कहा जाता है। तुलसीदास जी का क्या नाम है? गोस्वामी तुलसीदास। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। गोस्वामी कौन होता है? गो माने इंद्रियां, जो इंद्रियों का स्वामी हो, इंद्रियां उसके इंद्रियों के वश में वो ना हो, इंद्रियां उसके वश में हो, उसको गोस्वामी कहते हैं। तो ये जो कर लेता है वही भगवान का परम भक्त कहा जाता, माना जाता। अब कोई कहे जी हमारे पास तो इतना बस की बात नहीं कि इंद्रियों को हम अपने वश में कर लें, मन को वश में कर लें। यहाँ तो मन अपने मन से ही नचाता रहता है, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो।
तो इस मन के खेल को कैसे भगवान से जोड़े? बोले एक काम करो, इंद्रियां नष्ट हो जाएं, इंद्रियां का जो भाव है, इच्छा वो खत्म हो जाए, ये तो होना संभव नहीं है, पर इन इंद्रियों को जैसे तैसे लेकर के भगवान से जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? कुछ नया खरीदने का मन है, नया कपड़ा खरीदने का मन है। किसके लिए कपड़ा खरीद रहे हैं? अपने लिए। लेकिन जब कपड़ा खरीदो तो ला करके उसको एक बार मन ही मन अपने आराध्य, अपने भगवान को पहनाओ, अर्पित करो कि प्रभु आपका है, फिर हम ग्रहण करें। कोई स्वर्ण खरीदते हो तो पहले प्रभु आपका है, हम इसके पर रखवाले हैं। कोई गाड़ी खरीदते हो, पहले भगवान को आपकी सेवा के लिए प्रभु। कुछ खाना खाना है, कुछ भोजन प्रसादी पाने का मन है, मिठाई खाने का मन है, मिठाई को भगवान को भोग लगाओ, तुलसी पत्र डालो, फिर पाओ, फिर खाओ। ये सब इंद्रियों को भगवान की ओर ले जाने के तरीके हैं। इन्हीं तरीकों से ये इंद्रियां और फिर पीछे पीछे मन भी भगवान की ओर चलने लगेगा। और इसके साथ साथ क्या करो? इसके साथ साथ भगवान के नाम का जाप करते रहो। बिना भगवान के नाम के जाप के कोई कितने भी रास्ते बता दे, वो रास्ते कभी भी सफलता की ओर नहीं जाएंगे। सफल आदमी वही होगा इस भक्ति के रास्ते पर जिसकी जिह्वा पर राम नाम है, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम है। इसलिए बाकी कोई काम करो मत करो, पर ये काम यहाँ जितने आप बैठे हो सबको करना चाहिए। चलते फिरते याद आ जाए, स्मरण आ जाए, जहां बैठे हो, जो काम कर रहे हो, काम करते करते नाम लेते रहो। काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। उनका नाम हर पल हर क्षण जितना हो सके, कम से कम थोड़ा अभ्यास तो सबको बनाना चाहिए। अब अभ्यास बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बोले हम चाहते तो हैं कि दिन रात हमारी जिह्वा पे भगवान का नाम आए, आता नहीं, तो उसके लिए बोले आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आदमी को तैरना सीखना तो अभ्यास करना पड़ता है, गाड़ी चलानी तो अभ्यास करना पड़ता है, संगीत सीखना तो अभ्यास करना पड़ता है, नाचना सीखना तो अभ्यास करना पड़ता है। तो उसी तरह भक्ति में भी अभ्यास होता है। अभ्यास क्या है? बोले जब तक जुबान पर निरंतर नाम नहीं आता तब तक माला लेकर के माला करो। ये अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है कि कैसे हमारी जिह्वा पे भगवान नाम विराजमान हो। धीरे धीरे माला करते करते, नाम सुमिरन करते करते वो नाम भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। नाम साक्षात भगवान है, कलयुग का साक्षात भगवान। कलयुग, त्रेता में राम जी थे, द्वापर में भगवान कृष्ण थे, सतयुग में इतने भगवान के अवतार हैं। कलयुग में कल की अवतार बोलो, उसमें तो पता नहीं कितने अभी लाखों युग बाकी हैं, लाखों वर्ष बाकी हैं। तो कलयुग में हमारे लिए भगवान कौन है? कृष्ण नाम ही भगवान है, राम नाम ही भगवान है। इसलिए हर पल हर क्षण भगवान के नाम का जाप करना सबको जरूरी है, सबको आवश्यक है। शास्त्र कह लीजिए, पुराण कह लीजिए, उपनिषद कह लीजिए, सबका सार ही यही है कि भगवान के नाम का सुमिरन करो, भगवान के नाम का जाप करो। हम बाकी सब काम कर लेते हैं, यही नहीं करते। मंदिर चले जाएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, शंकर जी को दूध चढ़ा देंगे, जल चढ़ा देंगे, शनि देवता को तेल चढ़ा देंगे, पर ये कहो कि भगवान का नाम जाप करो तो हमें नींद आती है। नींद आती है, बोलो कोई बात नहीं, नींद आती है तो क्या, कमाने का सुबह सुबह उठ करके जाने का किसी का मन करता है क्या नौकरी पे? ठंड पड़ रही हो फिर भी ठिठुरते ठिठुरते बस में बैठ के जाते हैं, हाथ कांप रहे हो फिर भी मोटरसाइकिल में बैठ के जाते हैं, क्योंकि पता है पैसा कमाना है, पैसे का महत्व पता है, घर चलाना है। पढ़ाई करने का मन करता है क्या किसी का? बिरले ही होंगे जिनका पढ़ाई का मन करता है, नहीं तो स्कूल में सब जितने भी धक्के खा खा के ही जाते हैं। पिटाई हो करके मास्टर जी डंडा मार मार के सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, याद करके आओ, फिर भी पढ़ते हैं क्योंकि पता पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जा करके
रास होता है ना, ये आपके यहाँ रास लीला, यहाँ का तो पता नहीं, पर हमारे यहाँ रास, जब ब्रज की रास लीला होती है तो उसमें एक गाता है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे होशियार, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे गमार। तो उसमें एक मनसुख होता है, वो मनसुख हमेशा विनोद करता रहता है। उसको उसकी मैया कहती है बेटा जा पढ़ने चला जा। तो क्या कहता है, बोले गुरुजी हो जाएं बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। तो बड़े खुश हो जाते हैं गुरुजी बीमार हो जाएं। अब बचपन में किसी को स्कूल में पता चल जाए मास्टर जी आज नहीं आए, तो बच्चों के लिए वही दिवाली होली है, इतने खुश हो जाते हैं कि हाँ आज मास्टर जी नहीं आए, आज तो मजा ही आ जाएगा। पढ़ने का मन नहीं करता फिर भी पढ़ना पड़ता है, कमाने के लिए जाने का, सुबह सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता पर जाते हैं, क्योंकि पता है ये जीवन में जरूरी है। वैसे ही भगवान के भजन का मन नहीं करता, कोई बात नहीं, जरूरी है इसलिए करना पड़ेगा, ना मन में होते हुए भी करना पड़ेगा, और ना मन में होते हुए भी कर लिया जिसने, धीरे धीरे भगवान उस पर इतनी कृपा कर देते हैं कि धीरे धीरे फिर उसका मन भी बना देते हैं, फिर स्वयं उसका मन हो जाता करने का। जैसे कोई भी दवाई हो, पहले पहले लोगे तो बड़ी विचित्र लगेगी, फिर रोज रोज लेने लग जाओ तो धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है। तो राम नाम भी औषधि है, और कड़वी नहीं मीठी औषधि है ये तो, राम नाम अति मीठा लागे, तो ये तो मीठी औषधि है, इसको लगातार पीते रहोगे करते रहोगे तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, फिर इसमें रस आने लगेगा। तो इसलिए श्री कपिल भगवान भी, वैसे कपिल भगवान को सांख्य दर्शन का उपदेशक माना जाता है, पर उसमें भी कपिल भगवान ने हरि नाम की महिमा गाई, क्योंकि चाहे वो ज्ञानी हो, द्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो, शंकराचार्य हो, चाहे कोई भक्ति मार्गी हो, भगवान के नाम की महिमा सबने गाई। नानक ने नाम की कितनी महिमा गाई। तो भैया कपिल भगवान कहते माता नाम स्मरण करो, इसी से मन भगवान में लगेगा। आगे अष्टांग योग का वर्णन श्री कपिल भगवान करते हैं। महर्षि पतंजलि ने जो योग विद्या सिखाई है, योग सूत्र दिया है, उस योग का वर्णन श्री कपिल भगवान ने भागवत में किया है। श्री कपिल भगवान अपनी माता को जीव किस प्रकार इस संसार में, इस दुनिया में आता है, उसका भी वर्णन करते हैं कि कोई ऐसे ही संसार में ऊपर से टपक के नहीं आ गया, सब अपने प्रारब्ध और कर्मों से ही इस दुनिया में जन्म लेते हैं। अच्छा बुरा भला सब अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। पूर्व के कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं। तो कोई बोला कि भैया भगवान तो ये गलत करते हैं, जब कोई कर्म इस जन्म में करता तो उसका फल भी इसी जन्म में दे देना चाहिए ना, अगले जन्म में मिलता है, पिछले का इस जन्म में मिलता है, ये सब क्यों? तो बोले वो इसलिए क्योंकि भैया देखो, जब कोई बच्चे स्कूल में परीक्षा दे रहे होते हैं तो एक टीचर राउंड पर होता है, वो देखता रहता कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, देख तो नहीं रहा, और वो झांकता भी रहता है सबके पेपर की ओर कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे। तो मास्टर झांकता है और अगर उसने देख लिया कि बच्चे ने उत्तर एकदम सही लिखा है तो उसी समय मास्टर उसके कंधा पे थपकी दे करके उसको शाबाशी नहीं देता कि वाह क्या उत्तर लिखा है तूने, बिल्कुल सही उत्तर है, वो चुप रहेगा। गलत उत्तर लिख दे तो भी नहीं टोकेगा कि नहीं तू गलत लिख रहा है, सही लिख, इसको करने दे, गलत लिख सही लिख तेरी मर्जी, देख रहा है पर टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं। एग्जाम दे दिया, फिर जब उसकी कॉपी आएगी, मतलब पेपर जब आएंगे, तब उसको चेक करने का, एग्जामिन करने का जब समय आएगा, तब टीचर का काम शुरू होता है। तब वो पेन लेकर के तब सही और गलत का उत्तर बताता है।
ठीक वैसे ही भगवान इस दुनिया के एग्जामिनर हैं, मास्टर हैं। हम सब इस दुनिया में अच्छा करें तो तुरंत शाबाशी भी नहीं देते और गलत करें तो रोकते भी नहीं, बोले भाई तेरी मर्जी, तू कुछ भी कर। हाँ, जब परिणाम फल देने का समय आएगा तब ठाकुर जी फिर फल परिणाम उनके द्वारा दिया जाता है। और जब उनके द्वारा, जब पानी एकदम सर से ऊपर बह जाता है तब प्रकृति जवाब देती है, और फिर ऐसा जवाब देती है कि सबकी बोलती बंद हो जाती है। ऐसा जवाब दिया प्रकृति ने कि कोरोना आया, सब घरों में कैद हो गए, सब घरों में बंद हो गए। जितना तुम किसी को कष्ट दोगे ना, एक दिन घूम करके वो तुम्हारे ही ऊपर आएगा। चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर लो, कितना भी छुपने की कोशिश कर लो, घूम करके आएगा सर पर ही। तो ये क्या है? ये भगवान का आंसर है, ये भगवान का परिणाम है। तो कर्मों के हिसाब से जीव को जन्म मिलता है। श्री कपिल भगवान कहते, माता, जीव जन्म लेता है दुनिया में, 9 महीना तक माँ के गर्भ में रहता है, खूब कष्ट सहन करता है, भगवान को पुकारता है, भगवान का आह्वान करता है, निवेदन करता है, भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान उसको तसल्ली भी दे देते कि हाँ बच्चा, कोई बात नहीं, तू संसार में जा, मैं तेरी रक्षा करूँगा, तू बस मुझे भूलना मत। जीव कहता, अरे नाना प्रभु, एक बार इस संसार में आ गए, अब कैसे भूल जाएंगे। लेकिन जैसे संसार में आता है, माया इतनी प्रबल होती है कि उसको सब कुछ याद रहता है, वो भगवान को भूल जाता है। बाकी सब याद रहता है, कमाई, खेलना कूदना, लेकिन भगवान को भूल जाता है। और जहाँ जीव भगवान को भूला, वहीं उसके जीवन में अनंत अंधकार आ जाता है। इसलिए कपिल भगवान कहते, माता, जीवन में चाहे कुछ भी हो, पर भगवान की कभी भी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, बस ये याद रखो, ये जीवन उसकी देन है, ये सांस उसकी देन है, ये हवा, ये पानी, ये धरती उसकी देन है। जब तक वो दे रहा है तब तक जीवन चल रहा है। अगर उसने एक पल के लिए भी इस हवा को रोक दिया, इस वायु को रोक दिया, इस ऑक्सीजन को रोक दिया, दुनिया में जितने सब धराशायी हो जाएंगे, सब मरे पड़े रहेंगे धरती पर। इसलिए वो जब तक दे रहा है तब तक तुमको मिल रहा है, वो देना बंद कर देगा, कुछ नहीं कर पाओगे। उसका दिया और उसी को आंख दिखाते हैं, बताओ। उसका दिया सब कुछ और वहीं कहते कौन भगवान, कैसा भगवान? अरे ये सब भगवान भगवान, ये सब अंधविश्वास है। अब ये अंधविश्वास हो गया। इसलिए कपिल भगवान माता को याद दिलाते, माता, गर्भ में सब जीव भगवान से वादा करके आते हैं, उस वादे का स्मरण करो, याद करो। उपदेश दे करके माता देहूती वन की ओर चली जाती हैं। श्री कपिल भगवान भी गंगा सागर जाके तप करते हैं, तपोभूमि है कपिल भगवान की। आगे मनु महाराज की 2 बेटी, उनका भी वर्णन किया गया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देहूति का करदम जी के साथ हुआ, प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। श्री दक्ष प्रजापति के घर माता पार्वती का प्रागट्य हुआ, जिनका विवाह भगवान शंकर भोलेनाथ जी से हुआ। लेकिन दक्ष हमेशा हर पल श्री भोलेनाथ जी का अपमान करता। भगवान शंकर चुपचाप उस अपमान के घूंट को पीते रहते। पर एक दिन माता सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। देखा कि यज्ञ में सबको बुलाया लेकिन महादेव को नहीं बुलाया। माता सती ने सोचा कि अब बहुत हुआ, अब इसको यहीं या तो देख सकूं, इतनी हिम्मत दे, और अगर नहीं देख सकती तो फिर प्राणों का बलिदान। और जाकर के माता सती ने अग्नि में जाकर के अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान शंकर ने देखा कि माता पार्वती समाधिस्थ हो गई हैं, रुद्र रूप धारण किया, पूरे
दक्ष की प्रजा में हाहाकार मच गया। भगवान के गणों ने आकर के सारे दक्ष के राज्य को विध्वंस की ओर दक्ष का सर काट दिया। अंत में जाकर के देवताओं ने भगवान महादेव की स्तुति करी और तब भगवान शंकर ने दक्ष को क्षमा कर दिया, क्योंकि करुणावतारम, भगवान करुणा के अवतार हैं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति की कथा को सुनाया गया। आगे उत्तानपाद राजा हुए, मनु महाराज के एक बेटे, उनके घर श्री ध्रुव जी का प्रागट्य हुआ। ध्रुव जी बड़े छोटे से बालक हैं, पर इसी बाल अवस्था में श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान को पाने की चाह जाग गई। भगवान को पाने की चाह मन में श्री ध्रुव जी महाराज के जागी। और कई बार भगवान की ओर आदमी अपनी मर्जी से जाता है और कई बार संसार के थपेड़े खा के जाता है, तो संसार के धक्के खा के जाता है, अपमान खा के जाता है। ध्रुव जी महाराज को गोदी में बैठने से मना कर दिया सौतेली माँ ने। ध्रुव जी को लगा अरे मैं तो बेटा हूं इनका, फिर भी इतने मोह में अंधे सुनीति के कि सुनीति ने कहा तू गोदी में नहीं बैठेगा तो चुपचाप बैठे रहे। उत्तानपाद राज कुछ नहीं बोले, रोते रोते अपनी माँ के पास श्री ध्रुव जी महाराज आए। माता ने देखा कि इसमें बड़ा रोष है, गुस्सा है। अब चाहूं तो इस गुस्से को ऐसे भी उपयोग कर सकती हूँ कि हाँ चल मैं तेरा हाथ पकड़ के लेके जाऊं, राजा से लड़ के आऊं कि मैं भी तुम्हारी पत्नी हूं। पर सुनीति ने कहा नहीं, इसको भगवान की ओर लेके जाना है। तो सुनीति ने कहा तू कहाँ इस पिता की गोद में बैठना चाह रहा है जो बार बार धक्के मार के तुझे भगा रहा है? क्या फायदा ऐसी गोद में बैठने से? जा तू परम पिता की गोद में बैठ, जो जब तू जाएगा तो बड़ी खुशी खुशी तुझे स्वीकार करेंगे। ध्रुव जी को बात जम गई दिल में। कभी कभी कोई ऐसी बात होती है दिल में, कभी या तो कोई बात ऐसी लग जाती है जिससे आदमी का पूरा जीवन बदल जाता है, अच्छा भी बुरा भी। कभी ऐसी कोई बात, किसी के शब्द ऐसे लग जाते कि उससे जीवन एकदम बुरा बन जाता है, और कई बार ऐसा दिल में कोई बात अच्छी बैठ जाती है कि पूरा जीवन बदल जाता है। ध्रुव जी को लगा अब बस उस परम पिता को पाना है। निकल पड़े घर से। घर से निकले, मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान को पाने जा रहे हो। नारद जी बोले पागल हो गए तुम, छोटे से बालक, क्या जानते हो भगवान के बारे में? बोले कुछ भी नहीं जानता। कैसे दिखते हैं पता? बोले नहीं पता। कहाँ रहते हैं पता? बोले नहीं पता। क्या करते हैं? बोले नहीं पता। बोले फिर तुझे पता क्या है? बोले बस इतना पता है कि वो मुझे मिलेंगे, बस इतना पता है, भरोसा है मुझे, विश्वास है। कहाँ है कैसे मुझे नहीं पता। अरे पर बेटा जंगल में बड़े भयानक भयानक शेर। महाराज नारद जी को कहते हैं नारद जी जब भगवान साथ हैं तो जंगल में कौन मारेगा कौन खाएगा इसकी चिंता हम क्यों करें। नारद जी ने ध्रुव जी की आंखों में विश्वास देखा तो ध्रुव जी को गोद में बिठा के मंत्र दिया और ब्रज की भूमि पर जाकर के भजन करने की आज्ञा दी। ध्रुव जी ने भजन किया, भगवत प्राप्ति करी। भगवान ने आज्ञा की कि अभी तुम राजा बनो, राज्य का पालन करो और अंत में तुम मेरे पास वापस आओगे, लौटोगे। तो भगवान ने इस प्रकार ध्रुव जी का कल्याण किया। ध्रुव जी महाराज ने भक्ति करके भगवत प्राप्ति करी। ध्रुव जी के वंश में महाराज उत्कल हुए, अंग हुए, वेण हुए, पृथु महाराज हुए, अर्ची महारानी हुई, राजा प्राचीनवरी हुए। ये पशु की बलि चढ़ाते थे और उनको लगता था कि इससे इच्छा पूर्ति होगी। नारद जी ने आके समझाया कि ये करने से तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, बल्कि और पाप की गठरी तुम अपने सर पर रख रहे हो। आज भी बहुत सारे प्रदेश क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पशुओं को मारा जाता है बलि के नाम पर यह इस दुनिया का सबसे बड़ा घोर अपराध है। इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता और कभी भी इससे किसी की भी जीवन में खुशियाँ, मनोकामना ये पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो दूसरों को खुशियाँ दे नहीं सकता उसको भगवान कभी खुशियाँ देते नहीं हैं। इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी जीव की हत्या हो, प्राणियों की हत्या हो।
नारद जी ने आके समझाया प्राचीन वरी को, तो उसको बात समझ आई, उसने वहीं वो बलि रोक दी। तार हुआ, ये कथा सुनाई जा रही है। कौन कौन हुए, सबके नाम, सबका इतिहास बताया गया है। भारत का इतिहास बताया गया। भारत पहले अजनाव खंड था, भरत जी के नाम से भारत पड़ा। भरत राजा की कथा आई, जिन्होंने एक हिरण के मोह में पड़ गए और उनका जन्म बिगड़ गया, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। भजन करते करते तीसरे जन्म तक जा करके भगवत प्राप्ति करी। फिर नरकों की कथा सुनाई कि जीवन में जो व्यक्ति जो पाप करता है उसका भुगतान उसको कैसे भी करना ही पड़ता है। नरकों की कथा श्री सुखदेव जी सुनाते हैं। पर साथ साथ में कोई घबराए ना कि जीवन में कोई पाप किसी से हो गया, बोले अब तो भाई हो गया, अब क्या करें। बोले उसका भी उपाय है कि तुम निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। नाम भगवान तुम्हारे समस्त पापों का नाश कर देंगे। नाम की शक्ति, नाम की महिमा श्री सुखदेव जी ने सुनाई है अजामिल उपाख्यान के द्वारा। श्री भगवान के और भी कुछ भक्तों का चरित्र सुखदेव जी सुनाते हैं, जिसका आप हम सब श्रवण पान आगे की कथा सत्रों में करेंगे। भगवान और भगवान के भक्त दोनों का चरित्र भागवत जी में साथ साथ चलता है, और ज़्यादा भक्त का चलता है। भगवान का तो थोड़ा सा आता है, भक्तों का चरित्र विशेष कहा जाता है। तो भगवान के चरित्रों की कथा आगे के स्कंदों में है। प्रहलाद जी पधारेंगे, गजेंद्र का उद्धार श्री प्रभु अवतार लेकर के नारायण आएंगे, उनका उद्धार करेंगे। साथ ही साथ वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सब भगवान के अवतारों की कथा भी हम आगे श्रवण पान करेंगे। उससे पूर्व आइए सभी 2 मिनट सूचना अंत में, और उसके बाद सभी संकीर्तन करेंगे। भाव से आनंद से भगवान नाम का कीर्तन करते हुए आगे विश्राम की ओर बढ़ेंगे। श्री राधे। आइए सभी हरिनाम संकीर्तन के साथ कथा को विश्राम की ओर बढ़ाएंगे। सभी भाव से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के गाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी भाव से दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
आइए सभी दोबारा हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की गौ माता की यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताई गौर हरि हम सभी भागवत जी की विश्राम आरती की ओर बढ़ेंगे। निवेदन है कथा के जो मुख्य यजमान हैं आदरणीय श्री सोनू कुमार सिंह जी कृपया मंच पर पधारेंगे, आरती में सम्मिलित होंगे। सम्मानीय बीना कुमारी जी कार्यपालक दंडाधिकारी महनार अनुमंडल, आपसे भी निवेदन है कृपया आरती में सम्मिलित हों। आप सभी निवेदन सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने मन व हृदय में विराजे बांके बिहारी जी का ध्यान सुमरन करें और सभी ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लें। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री कृष्णा जय गौ माता। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निराजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गा, बांके बिहारी तेरी आरती गा, श्रीगंज बिहारी तेरी आरती गा, कुंज बिहारी तेरी आरती गा, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट
जन्म आरोग्यार्थे आत्मादिबंधन मंत्र पुष्पांजलि। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः। हरिः ओम जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि मृतमान्याशन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्धे पुनः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रिवाले तुलसी दलमञ्जरे भेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि।